दोस्तों, शुक्रवार को ये लड़की रेलिंग पे चढ़ती है। रेलिंग पे चढ़ करके फिर पैर उधर करती है, उधर करके दोनों पैर करने के बाद अपने आप को रेलिंग को छोड़ देती है। यानी रेलिंग को दोनों हाथों से पकड़ रखा था, उसे छोड़ देती है। 9 साल की मात्र बच्ची है और ये चौथी क्लास की बच्ची है। 9 से 10 साल की बच्ची है। अब झूठ भी हो सकता है, 11 की भी दिख रही है हो, जैसे चढ़ते हुए 10 की लगती है, 11 की लगती है। लेकिन अगर आप इस अमायरा को इस ड्रेस में देखोगे जिसमें इसको अवार्ड मिला था स्कूल में, अभी इसे 2 अक्टूबर को अवार्ड मिलता है किसी अच्छी कलाकारी के लिए। उसके बाद ये 4 अक्टूबर को मर जाती है। बताना चाहूँगी, ये गिरती है, गिरने के साथ 2 लोग झांकते हैं कहाँ पे गिरती है, दौड़ के जाते हैं। लड़की को कोई उठाता नहीं है, लड़की को कोई देखता नहीं, खून के धब्बे मिटाए जाते हैं। कितनी बड़ी बात हो रही है। आप सबसे पहले ये बताइए कि कोई लड़की मरती है, उसके पेरेंट्स से क्या तुमने पूछा कि उनकी ज़िंदगी कैसे कटेगी अब, या फिर वो कैसे जी रहे होंगे? तुमको अपने स्कूल की पड़ी हुई है, तुमको खून के धब्बों की पड़ी हुई है, तुमको अपनी जान बचानी क्यों है? जब तुम लोग काम ढंग से नहीं करोगे तो तुमको तो जेल में ही होना चाहिए। कितना बड़ा ये स्कूल है। आपको बताना चाहूँगी, ये लड़की मर जाती है, खून के धब्बे, रेलिंग के हाथ के निशान, और इस तरह से पूरा कॉलेज सन्ना मार देता है कि कोई कुछ पूछता है तो कोई बताने को तैयार नहीं है। 2 टीचर थाने बुलाई जाती हैं, थाने में टीचर जाती हैं, वहाँ पे आज तक का रिपोर्टर पहुँचता है, आज तक का रिपोर्टर रिक्वेस्ट करके बोलता है, वो अकड़ के बात करती है। ये आप लोगों ने देखा है। अब हम बात करेंगे दूसरी, कि तुमको इतनी ज़्यादा अपनी स्कूल की बदनामी की चिंता है तो अपना मैनेजमेंट क्यों नहीं संभालते हो? आप स्कूल में छोटे बच्चों के जितने टीचर हैं वो माँ बाप के समान हैं, लेकिन वहाँ पे बिहेवियर होता है जैसे दोस्त। हर टीचर छोटे बच्चों की दोस्त बनना चाहती है, माँ नहीं बनना चाहती है, चाहे जितनी बूढ़ी उम्र की हो तो टीचर हो। वहाँ पे इतना करप्शन है स्कूल में, जिस माँ बाप ने बच्चों को पढ़ाया होगा उनको अच्छी तरह पता होगा कि जो टीचर आते हैं वो लड़कियों की सुनती हैं, लड़के की नहीं सुनते। जो टीचर होते हैं वो लड़कियों की सुनते हैं, लड़कियों को आगे बिठाते हैं, लड़कियों के क्वेश्चन के जवाब देते हैं, लड़कियों को प्यार भी करते हैं, लड़कियों को सपोर्ट भी करते हैं। लड़के ने अगर एक बार क्वेश्चन पूछ लिया तो तुरंत कान पकड़ के पीछे बिठा देते हैं। लड़का कोई भी 2 बार क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। जिसके बच्चे उसको पता होगा कितना टॉर्चर होता है बच्चे मास्टरों के द्वारा। अब रही टीचर की बात। अब टीचर आती है, लड़कियों को डांटती हैं, लड़कियों को बैठने पे, उठने में, पहनने में, ओढ़ने में, लेकिन जो लड़के होते हैं उनको सपोर्ट करती हैं। अब आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा करप्शन है। तो हम बात करते हैं अमायरा की। अमायरा बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने में तेज़ थी। अमायरा बहुत ही ज़्यादा अवॉर्डेड और कलाकारी में तेज़ थी, और ये कूद करके अपनी जान दे देती है। उसके बाद स्कूल के जितने टीचर होते हैं किसी को कोई जवाब नहीं देते हैं, कोई बयान अभी तक नहीं आया इनके टीचरों का, और माँ रो रो करके तड़प तड़प के मरी जा रही है। अब इस चीज़ को आप इस एंगल से समझो, मैं आपको जो समझाना चाहती हूँ। देखिए, माँ बाप बच्चों को पढ़ाने के लिए तो बहुत महंगे स्कूल में भेज देते हैं, लेकिन महंगे स्कूल में 4 बच्चों के बीच में बैठने लायक तो नहीं बनाते हैं। क्या आपका बच्चा उतनी मोटी बैग को पीठ पे लाद करके जा सकता है, और पूरा सुबह 7 बजे से लेकर के रात के दिन के 3 बजे तक आपका बच्चा बाहर रह सकता है? लेकिन क्या आपके बच्चे को 4 बातें बर्दाश्त नहीं हो सकती? आप अपने बच्चे की आत्मा को मजबूत करिए, आप अपने बच्चों को शास्त्रों से जोड़िए, आप अपने बच्चों को गीता पढ़ाइए, और सबसे पहले आप अपने बच्चों के दोस्त बनिए। माँ बाप की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि माँ बाप अगर माँ बाप बनेंगे तो काम नहीं चलेगा, और टीचर अगर दोस्त बनेंगे तो काम नहीं चलेगा। टीचर का फर्ज है माँ बाप बन के काम करे, और माँ बाप का फर्ज है दोस्त बन के काम करे। अब इस अमायरा को कलाकारी आती थी, स्कूल में टॉप क्लास की थी, स्कूल में सबसे तेज थी, लेकिन इसके साथ होता क्या है सुनो। जो इसके ही आजू बाजू के बच्चे थे, या फिर दूसरे स्कूल के दूसरे क्लास के बच्चे थे, लड़के लड़के इससे अपशब्द बोलते थे, की बात करते थे, गंदी गाली देते थे इस लड़की को। और ये लड़की जब जब टीचर से कहती थी कि हमें वो कह रहा, वो कह रहा, वो कह रहा, तो टीचर ने कभी भी एक भी जद्दोजहद नहीं उठाई कि अमायरा के जो अब्यूजिंग करते हैं उनको बुला करके उनको पनिश्ड किया जाए, या उनके माँ बापों को फ़ोन करके उनको बताया जाए कि आपका बच्चा छोटी बच्ची के साथ इस तरह अभद्र व्यवहार कर रहा है, कल को आपका बच्चा बड़ा होगा तो क्या गुंडा नहीं बनेगा? आज की डेट में रेपिस्ट नहीं बनेगा? आज छोटी बच्ची को सता रहा है क्योंकि वो बच्ची हाईलाइटेड है, वो बच्ची पढ़ने लिखने में तेज है, वो बच्ची बहुत बड़े घर से है, और सबसे बड़ी बात वो बच्ची अभी अवार्ड मिल चुका है। इस वजह से उस बच्चे को गंदी गाली दी जा रही है।
इस तरह से दोस्तों मैं आपको बस यही बताना चाहूँगी कि स्कूल का काम है फीस दो, फीस दो, फीस दो। ट्यूशन पढ़ाओ तो स्कूल में पढ़ाओ, किताब लो तो स्कूल में लो, बैन यूज करो तो स्कूल की यूज करो, अगर बेल्ट यूज करती हो तो स्कूल की यूज करो, जूता स्कूल का यूज करो, ड्रेस स्कूल का यूज करो, पानी स्कूल का यूज करो, और हो सके तो शादी भी बच्चों की स्कूल के ही पंडित से कराओ। हो सके तो गर्लफ्रेंड भी स्कूल के द्वारा ही प्रोवाइड की जाएगी। हो सकेगा तो आपको आगे स्कूल में नाम लिखाने के लिए स्कूल ही सहायता करेगा, अपने ही किसी दोस्त के स्कूल में लिखवाएगा, इंस्टीट्यूट में, ठीक है। लेकिन अगर बच्चा मर जाता है तो एक शब्द कोई हमदर्दी का नहीं बोलता बच्चे के लिए। माँ कीक करके तड़प तड़प के बच्चे का जूता लेकर के कलेजे से लगा लगा के रो रही, कोई टीचर माँ के पास नहीं पहुंचता है। फीस लेने के बाद टीचर का फोन आता था कि फीस दे जाओ, तुम्हारी बेटी का महीना पूरा हो गया, फीस दे जाओ। लेकिन माँ के पास कोई नहीं पहुंचता है। इससे मतलब साफ पता चलता है कि जो देखो अभी सरकारी 72,000 स्कूल, पहले 45,000 स्कूल मोदी जी ने बंद करवाया था, अभी 72,000 स्कूल बंद करवा दिया है। अब आप बताइए, मोदी जी से जाके कोई पूछे कि सरकारी स्कूल क्यों बंद करवाया, प्राइवेट स्कूल भी बंद करवाओ ना। प्राइवेट स्कूल के जितनी धांधलीगिरी कर रहा है और पैसे भी ऐंठ रहा है, कम से कम सरकारी स्कूल में पोर्न वीडियो दिखाते हैं, गंदे गंदे चरित्रहीन बनाते हैं, लड़कियों को अब्यूजिंग करते हैं, लड़कियों को टच करते हैं, बैड टच करते हैं, और बहुत सारे बाथरूम में ले जाते हैं, वहाँ पे कुकर्म करते हैं। लेकिन पैसा तो नहीं ऐंठते। लेकिन प्राइवेट स्कूल में वो सब चीज करते हैं जो सरकारी में करते हैं, पोर्न वीडियो भी दिखाते हैं, लेकिन पैसा भी ऐंठते हैं। तो आपको बताना चाहूँगी कि मोदी जी ने स्कूल क्यों बंद किए हैं। जो मास्टरों की, टीचरों की भर्ती हुई थी वो सारे अनपढ़ गंवार थे, खरीदी हुई डिग्री के द्वारा टीचर बने थे। कई सारे स्कूलों में टीचरों को गांजा पीते पकड़ा गया है। उनकी कंप्लेनों पे कंप्लेनें, जितनी कंप्लेनर टीचर थे उनको निकाला गया, सस्पेंड किया गया है। और उन स्कूलों में जहाँ पे गांजा और इस तरह की गंदगी होती थी, जो पढ़ाई कराने के लिए कोई भी टीचर पोर्न वीडियो दिखाता था, वहाँ पे बच्चों को मतलब स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इस वजह से कुछ स्कूल इस तरह से बंद हुए हैं जहाँ पे स्कूल की दीवारें गिरने वाली थी, बच्चे मरने वाले थे, उस तरह से स्कूल बंद हुए हैं। इस तरह से स्कूल बंद हुए लोगों का कहना है, क्योंकि कोई भी प्रधानमंत्री अपनी बदनामी नहीं चाहेगा। कोई भी प्रधानमंत्री शिक्षा को बढ़ावा देगा। शिक्षा, जब शिक्षित रहेगा देश तो आगे बढ़ेगा देश। सामाजिक स्तर जब भी ऊंचा हो सकता है जब आप बहुत अच्छा एजुकेटेड हो। तो अभी अमायरा को अब्यूजिंग करने पे अमायरा को बर्दाश्त नहीं हुआ। अमायरा कलाकार में थी, अमायरा पढ़ने में तेज थी, लेकिन कोई अब्यूजिंग करता था तो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाई। किसकी कमी मानी जाएगी बताओ? माँ बाप की कमी। माँ बाप के पास आईब्रो बनवाने का टाइम है, माँ बाप के पास नए कपड़े खरीदने का टाइम है, माँ बाप के पास बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से बात करने का टाइम, पब और क्लब में जाने का टाइम है। लेकिन बच्चों की आत्मा को मजबूत करने के लिए गीता पढ़ाने का टाइम नहीं है। बच्चों को ये समझाने का टाइम नहीं है कि एक बार अगर आप मर जाते हो तो दोबारा से आपको योनि 84 लाख योनि में घूमना पड़ता है। मरना महापाप है। अगर आप अपनी आत्महत्या करते हो तो इससे बड़ा दुनिया में, विश्व में कोई पाप नहीं है। आप अगर आत्महत्या करते हो तो भगवान सबसे ज्यादा गुस्सा होता है, कहता मैंने तुमको जीवन दिया तो तुमने मेरा बात का उल्लंघन किया है, तुमने मेरे बनाए हुए मतलब जो मैंने बनाया है तुमको उसका उल्लंघन किया है तुमने, और तुम्हें मतलब बहुत ज्यादा पनिष्ड करता है। सबसे दुनिया में पाप है गौ हत्या व भ्रूण हत्या, और इस तरह से बालिका हत्या और ये आत्महत्या। तो इसके लिए माँ बाप को प्रिपेयर होना पड़ेगा। अपने बच्चों को बैठ करके दुनियादारी भी सिखानी पड़ेगी। आत्मा इतनी मजबूत है, इतनी मजबूत है, अगर आत्मा के ऊपर 4 बाल्टी गर्म पानी भी डाला जाएगा ना तब भी उसको दर्द नहीं। एक बार समझाने की कोशिश करो, मोटिवेट करो यार। मोटिवेशन से लोग पहाड़ पे चढ़ जाते हैं। आप अपने बच्चों को इंजीनियर तो बना देते हो लेकिन आत्मा को नाश करने, आत्मा को मजबूती नहीं करते हो। इस तरह से दोस्तों मैं बंद करती हूँ। जैसे कि हर